हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू लर्निंग पेंट केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम आपको एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बताने वाले हैं कि हमारे पास कोई कंपाउंड होगा। मान लीजिए ये हमारा कंपाउंड है, तो ये एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है। इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का कंसेप्चुअल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एरोमेटिक का कंडीशन फर्स्ट है कि ये साइक्लिक होना चाहिए। एरोमेटिक का कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट, ये साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंसेप्ट ये है इसमें कंजुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंजुगेशन होना चाहिए। आपको पता है कि कंजुगेशन कैसे होता है? पाई सिग्मा पाई में कंजुगेशन होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर में कंजुगेशन होता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव पे कंजुगेशन होता है। थर्ड कंडीशन जो है वो प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, यानी 2D में। और हाइब्रिडाइजेशन जो होना चाहिए वो sp2 होना चाहिए। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा इस केस में, एरोमेटिसिटी के केस में। उसके बाद फोर्थ कंडीशन ये है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहाँ n का जो वैल्यू होगा वो होगा 0, 1, 2, 3, 4, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 10 पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो होगा एरोमेटिसिटी का क्या होगा? कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। यानी लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन भी पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, लोन पेयर में मान लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कर सकते हैं। पूरी तरह से कंजुगेशन होना चाहिए। और ये जो मतलब कंजुगेशन ले रहे हैं आप, पाई सिग्मा पाई, इस समय क्या होना चाहिए? पूरा क्या होना चाहिए? कंजुगेशन का सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एरोमेटिसिटी का चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक क्या है? फिनॉल है। ये क्या है? फिनॉल है। क्या है? फिनॉल है। ये हमारा है फिनॉल, और उस पर जो है दो लोन, फिनॉल पे क्या है? 2 लोन पेयर है। तो उसमें क्या होता है कि देखिए पाई एरोमेटिसिटी का कंडीशन क्या है कि ये साइक्लिक होना चाहिए। तो अभी देख रहे हैं कि ये साइक्लिक है। उसके बाद इसमें क्या होना चाहिए? कंजुगेशन होना चाहिए। तो अब देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, सॉरी, देख रहे हैं कि लोन पेयर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। तो यहाँ पे कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है, किसका? कंजुगेशन का भी कर रहा है, और एरो क्या कहते हैं उसको? साइक्लिक भी है। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कि देखते हैं कि इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा आप देख रहे हैं कितना होगा? sp2 होगा। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, अगर आप नहीं देखें हैं तो मेरे वीडियो पे जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन का कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर दिया है। और नेक्स्ट कंडीशन ये है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो क्या होगा? एरोमेटिक होगा। ठीक है, सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।